नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में आप सभी लोगों को हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड टूल बार में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, उसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। सो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप के स्क्रीन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कंप्यूटर का स्क्रीन है। जो ये पेज आपका दिख रहा है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन है। हमने यहाँ पर क्या किया कि स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे और एमएस वर्ड ऑप्शन पर आप क्लिक किए। एमएस वर्ड ये वर्जन आपको 2007 आप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे ये टाइटल बार आपका होता है। जो भी आप प्रोग्राम आप ओपन करेंगे उस प्रोग्राम में होता क्या है कि टाइटल बार आपको होता है, और उसके ठीक लेफ्ट साइड में कंट्रोल बॉक्स, उसके राइट साइड में कंट्रोल पैनल होता है जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ऑप्शंस वहाँ पर आपको दिया गया होता है, जो इस एप्लीकेशंस को हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसके बाद इसमें आपके मेनू आपके दिए गए हैं, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है। इसमें अलग अलग जो है मेनू दिए गए हैं। जिस मेनू पर हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ पर अलग अलग मेनू के अनुसार जो है वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है आपको। तो सबसे पहले हम आपको होम के बारे में आपको बताएंगे कि होम में कितने आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। और इस ऑप्शंस में जैसे एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है और एक फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में आप देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर फॉन्ट आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ढेरों सारे यहाँ पर ऑप्शंस जो है यहाँ पर लैंग्वेज आपको मिल रहा है। तो उस लैंग्वेज को अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि कोई भी आप जो टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे नोटपैड में हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसको टेक्स्ट को हमने जब कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो है आप स्क्रीन पर जो है उसको आप वहाँ पर पेस्ट हम लोग करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हमने यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। या आप कट या कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे स्क्रीन पर जो है जो डिस्प्ले हो रहा है इसको आप सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर फिर आप फॉन्ट में आप जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जो भी आप फॉन्ट आप चूज करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जिस ऑप्शंस पर आप क्लिक कर देंगे वो आपके मतलब कि टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए हमने सेलेक्ट करके हमने क्लिक कर दिया, वो टेक्स्ट पर अप्लाई हो गया है। दोबारा उसको अप्लाई करने के लिए दोबारा आप उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आप कोई दूसरा आप फॉन्ट लैंग्वेज को आप उसके स्टाइल को चूज करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप जैसे जैसे हम चूज कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर क्या है उसका लैंग्वेज फॉन्ट आपका चेंज हो रहा है। इसके बाद जैसे साइज आपको इस टेक्स्ट की साइज आपको इंक्रीज करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे साइज आपको दिख रहा है, आपका 10 का, 12 का, 14 का, 16 का यहाँ पर साइज आपका डिस्प्ले हो रहा है। मिनिमम साइज जो होती है इसमें 8 की साइज होता है और मैक्सिमम 72 की यहाँ पर साइज आपका डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हम साइज को चूज करके टेक्स्ट की साइज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो वो फॉन्ट साइज था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो इंक्रीज इंडेंट होता है और डिक्रीज इंडेंट होता है। मतलब कि एक बार टेक्स्ट को साइज को आपका जो है छोटा किया जाएगा, एक बार टेक्स्ट की साइज को आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है उसको बड़ा कर पाएंगे। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होता है, उसको आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल+A का भी यूज करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप उसी को जो है इंक्रीज डिक्रीज किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया गया है। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि किसी जो भी आप टेक्स्ट जो लिखे रहते हैं उस टेक्स्ट की जो आप कलर फिल किए रहते हैं या उसकी स्टाइल को आप जो चेंज किए रहते हैं, जैसे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपने कर दिया, इसमें कलर आपने फिल कर दिया, तो क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पर हमने क्लिक किया तो उसकी फॉर्मेटिंग को क्या कर दिया, वो पूरा वो कैंसिल कर दिया आपका। ठीक है, उसकी कंडीशंस को निरस्त कर दिया। तो ऐसे जो है अब उसकी हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग हम लोग उसको कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद जो है फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपको नंबरिंग में आपको लेना होता है, जैसे बुलेट सिंबल का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो बुलेट सिंबल का आप यूज़ करने के लिए हमने कोई आपको जो है पॉइंट में आपको चाहिए, कोई कंटेंट में चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा काइंड्स ऑफ डिवाइस के बारे में, तो जैसे हमने यहाँ पर बुलेट सिंबल का हमने यूज़ किया तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर बुलेट सिंबल आपका डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं इनपुट डिवाइस हम लिख रहे हैं, यानी कि ऊपर हेडिंग लिखा है काइंड्स ऑफ डिवाइस आपका। इसके बाद उसका उस ठीक नीचे आपका इनपुट डिवाइस लिखा जा रहा है। यहाँ पर उसके ठीक सामने आप देखेंगे आपका बुलेट सिंबल डिस्प्ले हो रहा है। सिंबल आपका सेकेंड पॉइंट आपका आउटपुट डिवाइस लिखा जा रहा है। आउटपुट डिवाइस के सामने देखेंगे एक ट्रिक लगा हुआ है, मतलब एक सिंबल है।
और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो आपने देखा कि बुलेट सिंबल का जब आप यूज़ करेंगे तो उसके ठीक सामने आपका एक स्पेशल सिंबल आपका डिस्प्ले हो रहा है, जिसको हम लोग बुलेट स्टाइल हम लोग उसको बोलते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आप दूसरी स्टाइल आपको चूज करना चाहते हैं जो है, जैसे मान लीजिए कि आप फिर यदि आप नंबरिंग आपको यूज करना चाहते हैं तो नंबरिंग करने के लिए दोबारा आपको टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद जैसे आपने नंबरिंग आपने यहाँ पर फर्स्ट नंबर चूज कर लिया गया है, दोबारा हम वही चीज़ लिख रहे हैं आपका इनपुट डिवाइस के बारे में। फिर इसके बाद फिर आप इंटर करिएगा, फिर आपका सेकंड नंबर वहाँ पर आ जाएगा, फिर लिखेंगे, फिर इसके बाद फिर इंटर करिएगा, फिर थर्ड नंबर आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप लिख कर आप इंटर करते जाएंगे वैसे वैसे 1 2 3 4 5 आपका ऐसे नंबर आता जाएगा। जैसे आपको ABCD में आपको लेना होगा तो वहाँ पर ABCD फॉर्मेट आप उसको चूज कर लेंगे, एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा आपका। तो स्मॉल और कैपिटल दोनों का आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है नंबरिंग हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है 1 2 3 करके जो है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम चूज कर रहे हैं यहाँ पर ABCD, तो ABCD के फॉर्मेट में हो गया। रोमन अंक में 1 2 3 के रूप में जा रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 जो है रोमन अंक में यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद लिस्ट होता है, जैसे लिस्ट में लेना होता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है, कोई आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसको लिस्ट में जैसे आपका 1 2 3 ऐसे करके उसको लेना होता है। तो यहाँ पर भी एक स्पेशल ऑप्शन आपको दिया गया है लिस्ट के रूप में, जिसको आप किसी भी टेक्स्ट को आप लिस्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे जो है इंक्रीज और डिक्रीज जो आपको यहाँ पर दिया गया है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है कि जैसे किसी भी टेक्स्ट को जो है लेफ़्ट टू राइट आप इंक्रीज करिएगा, इंक्रीज करते हैं तो टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट जाएगा, और डिक्रीज का आप यूज़ करेंगे तो राइट टू लेफ़्ट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया एक शो हाइड ऑप्शन पर, जो कि आप देखेंगे लाइन के लास्ट में एक सिंबल डिस्प्ले हो रहा है, जिसको आप इसको आप क्लिक करेंगे तो एक बार ऑन होगा और एक बार ऑफ होगा ऐसे जो है, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग आसानी से इस चीज़ को हम लोग जो है मतलब कि ये जो सिंबल आपको डिस्प्ले हो रहा था शो हाइड का, ये लाइन के लास्ट में ही वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे मान लीजिए कोई भी आपने टेक्स्ट जैसे लिखा, जैसे शॉर्ट असेंडिंग शॉर्ट डिसेंडिंग आपको चेक करना है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या होता है कि असेंडिंग मतलब A to Z का क्रम होता है, डिसेंडिंग में Z to A का क्रम होता है। देखिए एक बार हमने अमर लिखा है, फिर बिमलेश लिखा है, फिर हमने चंदन हम लिखेंगे, ए इसमें A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका, असेंडिंग क्रम हो गया। और इसी को हम जब जब उस पर आप क्लिक करेंगे हम जो है तो उसमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें डिसेंडिंग ऑप्शन चूज करेंगे, तो डिसेंडिंग करेंगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। पहले आपका C चंदन दिखाएगा, इसके बाद तो बिमलेश दिखाएगा, तब इसको अमर दिखाएगा। अब देखिए हम दोबारा हम असेंडिंग यूज कर रहे हैं तो दोबारा आपका A to Z का क्रम हो गया, मतलब कि अमर, बिमलेश और चंदन आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसके एक नॉर्मल टेक्स्ट दिया गया है, एक हेडिंग लेबल दिया गया है। जैसे आपको हेडिंग की भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आप हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके आप उसको आप हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, या हेडिंग के साथ साथ उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लेना होगा तो उसके ठीक बगल में आपको यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट दिया गया जिस पर आप क्लिक करके आप बारी बारी से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे तभी आपको मालूम चल पाएगा कि इसमें कौन सी टेक्स्ट के स्टाइल आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो उसका एक जो है मेनू बॉक्स आ रहा है, जिसमें से कई टाइप्स के आपको इसमें स्टाइल्स आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो किसी भी स्टाइल का हम वहाँ पर आप क्या करेंगे उसको हम लोग जो है चूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि स्टैंडर्ड टूल बार में जो है कैसे कैसे ऑप्शंस का हम लोग यूज़ करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही साथ उसके बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लगातार इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप तक हमेशा पहुँचती रहेगी। चलते हैं किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं।